Assalamualaikum guys, hope so you are fine and your study going well. Now I am here to tell you about how to study chapter number 46 of Guyton Physiology, Organization of the Nervous System, Basic Functions of the Synapses and Neurotransmitters। ठीक है, आज इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो याद करनी है, कौन सी चीज़ें स्किप करनी है। ठीक है, पहले आ जाता है इसमें जनरल डिज़ाइन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। ठीक है, बेसिक फंक्शन यूनिट है न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन। ठीक है, इसमें पहले हम लोग बताना है कि इसका बेसिक यूनिट क्या है। इसकी आपको फर्स्ट लाइन आनी चाहिए एमसीक्यू के लिए कि कंटेन कर होता है मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ठीक है, उसके बाद ये आपने बाकी सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए सिर्फ। उसके बाद स्पेशल फीचर्स ऑफ मोस्ट सिनैप्सेस। ठीक है, ये भी आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, सारा आपने एक दफ़ा एमसीक्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट ले लेना है। देन हमारे पास आ जाता है सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंसरी रिसेप्टर्स। इसमें आपको सेंसरी रिसेप्टर्स पता होने चाहिए कौन से हैं, जैसे कि आई, ईयर। ठीक है, तो आई जो है वो आई जो है वो विजुअल रिसेप्टर के लिए होता है, और जो ऑडिटरी प्रोसेस है वो ईयर्स का होता है। टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये एमसीक्यू के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा आपने एमसीक्यू के लिए रीड आउट कर लेना है। और ये मल्टीपल सेंसरी एरियाज़ कौन कौन से हैं, ये आपको वाइवा क्वेश्चन के लिए और एससीक्यू के लिए जो है वो आने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल सेंसरी एरियाज़। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, आपने तीनों चारों जो है याद रखने हैं। देन आ जाता है मोटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, मोटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है वो इफेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये आपको याद पता होना चाहिए। उसके बाद आपने सारा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंचुअल रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल द वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़। ठीक है, टास्क अचीव होता है बाय 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोटर फंक्शंस की आपने ये जनरल जो है वो आउटलाइन याद रख लेनी है। देन इफेक्टर्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो इसमें क्या आ जाएंगे, इफेक्टर्स हो जाएंगे इसके। उसके बाद स्केलेटल, मोटर नर्व, फ्लेक्सिस, ये सारा पेज आपने जो है वो एमसीक्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, बस इसको अच्छे तरीके से याद करना है और ये आपको पता होने चाहिए। बाकी अपना आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना और ये एमसीक्यू भी आ जाता होता है। देन हमारे पास आ जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये भी रीड आउट आपने सारा कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है, ये भी आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ गया जो ये वाली डायग्राम है, ये आपने देख लेनी है एक दफ़ा, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेनी है। ठीक है, इसमें से ये एमसीक्यू पूछ लेते होते हैं कि सेरिबेलम का क्या फंक्शन है, ये आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, मोटर सिस्टम में आप पढ़ेंगे और उससे आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। बाकी आपने इस डायग्राम को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। देन आ जाता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटिव फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर देने कि इंटीग्रेटिव फंक्शंस जो उनको हम क्या कह रहते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे रहती है। ठीक है, वो मोटर रीजन में रहती है। ठीक है, अपने पॉइंट याद रखने के मोस्टली स्टोर होती है इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, जो मेमोरी हमारी होती है ना वो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ द साइनेप्सिस इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। ये साइनेप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको साइनेप्सिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके थोड़े से फंक्शंस हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर याद करना है कि साइनेप्सिस डिटरमिन करते हैं डायरेक्शन फॉर द नर्वस सिग्नल्स विल सप्लाई थ्रू द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद ये भी सारा अपने अच्छे तरीके से वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रीड आउट करना है, ये भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये जो लिखा है मोस्ट स्टोरेज अकर इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये एमसीक्यू आता होता है, ये आपने सारा याद करना है। उस पर स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है फैसिलिटेशन, ये पूछते होते हैं वाइवा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए इसकी ये सारी डेफिनेशन। ठीक है, और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए, इसको आपने रीड आउट कर लेना है, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला आ जाता है कि प्रिसाइज मैकेनिज्म जो है बाय विच लॉन्ग टर्म फैसिलिटेशन ऑफ साइनेसिस अकर इन द मेमोरी प्रोसेस आर स्टिल अनसर्टन बट नोन, बट ये आपने रीड आउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद वंस मेमोरीज हैव बीन स्टोर्ड इन द नर्वस सिस्टम दे बिकम द पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रोसेसिंग मच मैकेनिज्म फॉर फ्यूचर थिंकिंग, ये सारा आपने रीड आउट कर लेना एक दफ़ा। ठीक है, देन आ जाता है मेजर, और ये डायग्राम्स जो है वो सारी आपने एक दफ़ा देख लेनी है कि इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, मोटर एरिया कौन सा है, नर्व मसल्स कौन कौन से किस तरह से जा रहे हैं, ये आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजर लेवल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नर्वस सिस्टम के कौन से हैं, ये वाइवा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड का लेवल होता है, लोअर ब्रेन का लेवल होता है और हाई ब्रेन का लेवल होता है। स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये जो 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपने इसमें से याद रखने हैं। देन लोअर ब्रेन, इसमें से भी इसके अपने फंक्शंस याद करने हैं, सारा नहीं याद करना, सिर्फ पॉइंट्स इसके बना लेने हैं 3-4। ठीक है, और वो बस आपने याद रखने हैं। ठीक है,
देखिए सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, कंट्रोल करता है इक्विलिब्रियम को, सेरिबेलम जैसा एंड रेटिकुलर सब्सटेंसेस जो मेडुला पोन्स एंसेफेलॉन में, फीडिंग रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज़ आपने इस तरह से पॉइंट्स में याद रखनी है, ठीक है। और इमोशनल पैटर्न में इन्वॉल्व होता है, जैसे एंगर, एक्साइटमेंट, सेक्सुअल जो है उसमें जो लोअर ब्रेन है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो हायर ब्रेन है वो कॉन्शियसनेस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी स्टोर हाउस, यानी कि स्टोरेज हाउस वगैरह में जो है, मतलब कि हमारी जो मेमोरी स्टोर हो रही होती है जिस एरियाज़ में, वो हायर ब्रेन एरियाज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ये वाइवा के लिए या कभी होता है MCQ वगैरह में पूछ लेते होते हैं। ये सारा नहीं आपने करना, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं करना। देन आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिनैप्सेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करना है। इसमें आ जाता है इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिट इन नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने करनी है। ये जो 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपने करने हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिनैप्सेस पूछे जाते हैं और डेफिनेशन पूछी जाती है, ये आपको सिनैप्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। दैन हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ द सिनैप्सेस, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ये पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिनैप्सेस, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। डायग्राम्स भी आपने बनानी है, केमिकल की और इलेक्ट्रिकल सिनैप्सेस की, दोनों की डायग्राम बनानी है और आपने साथ में जो है इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। जैसा कि अब डिफरेंस में हमारे पास जैसा 2 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। हमारे पास ये वाली जो है इलेक्ट्रिकल सिनैप्सेस लिखी हुई है, ये केमिकल सिनैप्सेस लिखी हुई है। इन दोनों के आपने डिफरेंट पॉइंट्स 3-4 याद रख लेने हैं, ठीक है। जैसे कि CNS में 1% इलेक्ट्रिकल सिनैप्सेस होती है और 99% केमिकल सिनैप्सेस होती है। एक पॉइंट ये हो गया, इसमें गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, इसमें गैप जंक्शन जो हैं चैनल्स होते हैं, इसमें नहीं होते, ठीक है। इस तरह से आपने इनको 3-4 पॉइंट्स पे लिख लेना है बस, ठीक है। सारा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस, ये बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना आपने और ये दोनों डायग्राम्स आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। जैसे कि ये केमिकल सिनैप्सेस है, केमिकल सिनैप्सेस में के पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज़ होंगे, इन्फ्लेक्स बाइंड करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, फिर रिलीज़ होकर प्री सिनैप्टिक टर्मिनल से पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो हैं वो इस तरह से याद होनी चाहिए बस, ठीक है। इसमें चैनल्स गैप जंक्शन चैनल्स जो हैं वो देखा प्रेजेंट है, लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसका डिफरेंस आ जाता है, जैसे ये क्लेफ्ट सिनैप्टिक क्लेफ्ट है, सिनैप्टिक क्लेफ्ट में इंट्रासेलुलर गैप जो है उसकी वैल्यू ये है और इसमें इसकी वैल्यू ये है, यही इसके डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको याद रख लेना 3-4 पॉइंट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए। उसके बाद ये भी MCQ बनता होता है, इसको भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। और 1 वे कंडक्शन केमिकल सिनैप्सेस, ये आपको पता होना चाहिए। प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन्स कौन से और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स जो हम उनको क्या कहते हैं, ठीक है। और ये सारा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आ जाती है फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द सिनैप्सेस, ठीक है। इसमें क्या आपने याद रखना है, सोमा क्या है, एक्सोन्स क्या है, मतलब कि इसके जो फिजियोलॉजी में हमें चीज़ें नजर आती हैं न्यूरॉन्स की, वो आपको पता होना चाहिए सिनैप्सेस में, ठीक है। प्री सिनैप्टिक टर्मिनल क्या है, पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल क्या है, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी जो न्यूरॉन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, वो कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सारा पेज आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। इसमें से बहुत ज़्यादा MCQ बनते हैं और अक्सर SCQ भी आया होता है, ठीक है। जैसे कि न्यूरॉन्स अदर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इंटीरियर हॉर्न ऑफ द न्यूरॉन में क्या हो रहा होता है। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं अक्सर MCQ में पूछते हैं कि लेंथ की साइज, नंबर ऑफ द डेंड्राइट्स, इनकी वजह से जो है वो चेंजेस आ रहे होते हैं, ये आपने ज़रूर याद करनी है, ठीक है। और ये बाकी सारा आपने MCQ के लिए गो थ्रू कर लेना है, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम आ जाती है, इसको भी अपने एक दफ़ा देख लेनी है। प्री सिनैप्टिक टर्मिनल क्या है, इनका आपको डेफिनेशन बतानी चाहिए। और ये भी पूछते हैं कि टर्मिनल नोब या ब्यूटोन्स एंड फीट और सिनैप्टिक नोब्स, इनका दूसरा नाम है, ठीक है। तो कौन सा है, तो प्री सिनैप्टिक टर्मिनल है, ये आपको पता होने चाहिए सारे नाम इसके। देन सिनैप्टिक लेफ्ट, ये सारा आपने रीड आउट कर लेना। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी डिफरेंस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा आपने बस अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। देन आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल रोल ऑफ द कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का क्या रोल है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। अपने पॉइंट्स में जो है वो लिख लेना है, ठीक है। प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिखनी है, अभी बताना है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इसमें, आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलीज साइट इसकी कौन सी है, कौन से रिसेप्टर्स रिलीज़ हो रहे हैं और क्या कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने सारा याद करना है। SCQ भी याद होता है कि रोल ऑफ कैल्शियम आयन जो है वो क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका इंपॉर्टेंस इसकी। उसके बाद आगे जाता है रिसेप्टर प्रोटीन्स, पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स मॉलिक्यूल्स 3 रिसेप्टर्स हैव बीन, और ये भी आपको रिसेप्टर्स पता होना चाहिए। बाइंडिंग कंपार्टमेंट, इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट, ये आपको पता होनी चाहिए डिफरेंसेस में, ठीक है। और ये भी 3 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर आपको पता होना चाहिए किस तरह से किस तरह से इसकी एक्टिवेशन होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसी से ही करना है, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों का आपको अच्छे से कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप
छोड़ के ना आए बल्कि आप लिख के आए, ठीक है। वैसे ये काम आता होता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू। अगर BDS देखें ना तो BDS में काम होता है, और MBBS में ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे रोल ऑफ कल्चर माइंड पूछते होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी MCQ में ही सबको आता होता है, ये तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनैप्सेस जो है ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, MBBS और BDS, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये जो MBBS है उसमें थोड़े से मैकेनिज्म आ जाते होते हैं ज़्यादातर कभी, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आ जाता है ये हाँ, ये इन दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। इनेट्रोपिक रिसेप्टर्स क्या हैं, मेटाप्रोटिक रिसेप्टर्स क्या हैं। ये SCQ इतना खास नहीं आता, लेकिन वाइवा क्वेश्चन में जरूर पूछ देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आयन चैनल्स कौन कौन से हैं, कैटायंस, एनाइन चैनल्स, ये आपको पता होना चाहिए। एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स, इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बस एक तरह रीड आउट कर लेना आपने, ठीक है। ये भी रीड आउट कर लेना है आपने। उसके बाद सेकंड मैसेंजर सिस्टम इन द पोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी आपने करनी है। इसमें से भी MCQ बनते होते हैं, BDS MBBS दोनों के लिए, और इसमें से भी MCQs बनते होते हैं, ठीक है। सेवरल टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन क्या है, और उसके बाद इनके जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको आने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ये सारा आपने एक दफ़ा पॉइंट्स में याद करना है। उसके बाद इसके जो ये मेन पॉइंट्स हैं ना, जैसे हेडिंग टाइप्स लिखी हुई हैं, आपने ये अच्छे तरीके से बस चार्ट याद कर लेनी है। बाकी सारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको रीड आउट कर लेना है। ये 4 चेंजेस कौन सी हो रही हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दैन हमारे पास आ जाता है जी प्रोटीन जो है वो, हाँ, ये सारा आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।